ये देश काम करने से चलेगो भाई, बहकाने से नहीं चलेगो। भावनाओं में बहा के सरकार चलाई है इन्होंने 7 साल तक, केवल भावनाओं में बहा के। काम कुछ करे नहीं, देश भावना में बहा दी इन्होंने। भावनात्मक पहलू में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई के लिए कर्म करना पड़ेगा। तुम 5-4 साल मेरे इंटरव्यू लेने बंद कर दो और उनके भी बंद कर दो, तुम ही भूल जाओगे कहाँ पूछ लो। खेती छोड़ दी उन्होंने 50 साल पहले, वो भी किसान है के। जवाब दो भाई। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। अभी तो वार्ता चल रही है, भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे दे और हमारी समस्या निबट जाए। भगवान सरकार को इतनी बुद्धि दे कि ये समस्या निबट जाए, तो ये वार्ता के बाद ही पता लगेगा आगे क्या होगा। तो ये जो बिल है, 3 बिल जो पास किए हैं, इन बिलों से आपको परेशानी क्या है? भैया मैंने 85 इंटरव्यू दे दिए, एक भी किसी मीडिया वाले ने मुझे ये ना बताई कि इसका फायदा क्या है। जी। हम बड़े दुखी हैं, कुछ हमारी भी बीमारी वहाँ जाके पता कर लाए करो कि इसमें फायदा क्या है भाई। तो सरकार तो जनता के लिए ही, फायदे के लिए सोचती है, जो भी बचा क्या नहीं, सरकार तो बनने से पहले 15-15 लाख बांट रही जनता के हित में, फिर नोटबंदी कर दी, बोरी ला रहे खींच के, ये का ही ना इन पे। भाई सरकार कहाँ कह रही है कहाँ ना कह रही, वहाँ तो झूठ बोलने का काम है। झूठ देने को फॉर्मूला रहा उनके डिक। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसे एक बार पास होकर लागू होने देते, देखते पहले क्या था इसका, तब तो भैया एक बात सुनो, जो पिछली सरकार तन मन खून हम में छोड़ गई, ये जब ते आए इन्होंने सगरोई काट ली हम में थे। ये पहले एक लाते, उसे देखते, ठीक ठाक चलतो, फिर दूसरों करते, फिर तीसरों करते। किसान पहले से ही वल्टीनेटर पे हो, इन्होंने 5-7 इंजेक्शन लिए और एकदम लगा दिए कि मर या जिंदो रहे। ये दिल्ली के आसपास जो भीड़ है, उन इंजेक्शन कोई तो रिएक्शन है भाई। कोई आदमी अगर बीमार है तो वहाँ एक गोली देख रहे हैं, भैया यहाँ देख लो पहले आगे नवज कहाँ जा रही है। उन्होंने बुट्ठ भर के गोली पकड़ा दी कि खा भैया, बच्चे बच जाइए, मरे मर जाइए। कोविड में क्या जरूरत थी भाई, ने इमरजेंसी लग गई। स्वामीनाथन आयोग को धरे बैठे हैं, पिछली सरकार भी और ये भी, उसमें तो इन्हें दिमाग लगाया नहीं। ये 3 बीमारी लेके आ गए। अब जैसा कोरोना आपदा चल रही है, अभी भी केस निकल रहे हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, और कोरोना है या नहीं है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? भैया रणभूमि में बीमारी ना देखी जाए करें, रण तो लगे जाए, आंदोलन चल लो, महामारी बीमारी जो आएगी देखेंगे, बातें क्या अब आके ऊपर घर बैठ जाए फिर। तो आपको कोई डर भी नहीं है, कोई खौफ है, जैसे सर्दी पड़ रही है? अरे डर हमें भगवान से लगे, नहीं चलने वाले से लगे यार। बहुत बढ़िया, कमाल की बात है। हम भगवान से तो हर आदमी डरे, इनसे क्या डर लो भाई। तो आपकी उम्र भी है काफी। अरे तो फिर उम्र है तो क्या हो गया। भगत सिंह ने तो देश आजाद करने के लिए 22 साल की उम्र में फांसी पकड़ ली। हम तो पके हुए वैसे भी। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि आप जाओगे नहीं, यहाँ से हटोगे नहीं जब तक ये। भैया काम करवाने आए, काम करवा के जब जाएंगे। ये किसान सरकार के गेयर बक्सा को ठीक करके जाएगा, इनमें बैक गेयर ना आए, ऐसे ना जाए किसान आते। तो जो लास्ट वार्निंग दे रखी है 26 जनवरी के लिए, इस 26 जनवरी पे यदि ये बिल वापस नहीं लिए गए तो आप घेराव करोगे? नहीं, ये तुम्हें 1 महीना पहले की रणनीति क्यों बता दें भाई? तुम सरकार के वकील हो यार, हमारी बात पूछ रहे हो, क्यों बताएं तुम्हें हम 1 महीना पहले की बात? तो कुल मिला के जो भी आपकी रणनीति अच्छी चल, वैसे तुम्हारी निगाह में ये 26 तक ये निपटाएंगे ना नहीं यार? तुम ही तो कह रहे हो कि 26 में क्या करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ये है 26 तक ये निपटाना रहे। सरकार आपने हिला दिया, आपकी ताकत को समझ गई सरकार। नहीं, सरकार है तो जनता ही हिला में, ये तो जनता की ताकत है, ये तो हिलेंगे ही। जो जनता ने बनाई जनता हिलाएगी ने, और कौन हिलावेगा भैया? लोकतंत्र में जनता मालिक हो। अब आपको सच्चाई का पता चलने लगा कि सरकार क्या साजिश खेल रही है, जैसे कि पहले आपने बनाया 2 बार प्रधानमंत्री। भैया यूँ बना दिए, पहली बार तो यूँ बनाए विकल्प ना हो जी, पहले 2-2 लाख करोड़ के घोटाले में लग रहे, फिर दोबारा यूँ बना दिया अंडर ट्रेनिंग है, क्योंकि अभी केंद्र में पूर्ण बहुमत के तो आ ही ना है ये। क्यों भैया आपके ठीक आ जाएंगे, न जाने आपके काम करेंगे, काम करें वो बेगाने को। मन की बात करो,
दिए जलाओ, ताली बजाओ और जिंदाबाद। वहाँ वो दीपक जलाओ, वहाँ कोई और काम ही ना है। चुनावन के नहीं लिखते रहे, ये हुआ वो चुनावन में बताते हैं, काम खत्म। अब नहीं चलेगी भाई वो कहानी, अब तो काम बोलेगो, बहकाने वालों सिस्टम नहीं चलेगा भैया। तो आपको कोई भड़का रहा है या आपके अपने व्यक्तिगत विचार? मतलब हमें कोई ज्ञान देने आवे को यहाँ, हम दे बड़ो ज्ञान माने कोई। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को कौन उठा रहा हो सवाल उठाने वाले? अरे कौन है? वो रास्ता चलते नाम गाम है उनके ना। गोदी मीडिया उठा रही है। गोदी मीडिया क्या बीमारी हो है? टीवी पे जो देखते हैं चैनल, ये जो समाचार चैनल चलते रहे उनमें 2-3 तो बोले ही ना यार, उन्हें काम की कहाँ से बात कर लाए तुम? वो आज तक किसान के ऊपर बोले नहीं, 7 साल में शिक्षा के ऊपर बोले नहीं, रोजगार के ऊपर बोले नहीं, उनकी बात लिया है गोदी मीडिया मोदी मीडिया। कौन सी मीडिया है यार? लेकिन ताऊ आज राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, किसान कोख से पैदा हुआ हूं, इस कानून को लागू हो जाने दो, फिर देखते हैं अगर गलत लगा तो 2 साल बाद हमें हटा देना सकता है। अरे 2 साल का हमें भैया सुनो, देखो मेरी बात सुनो, एक एक करके बनाते, हमारे किसानन के भी 10, 20, 50 आदमी हमें इकट्ठे करते, जब उसे लेके आते। नोटबंदी आई, कितने भी बड़े अर्थशास्त्री से बात कर लो तुम जो कॉमर्स जानते हैं, यो भैया ये नोटबंदी क्यों आई यो पतो ना, फिर ये GST लिया है। कितने भी बड़े चार्टेड अकाउंटेंट से बात कर लो जो CA हो, इनकम टैक्स के हिसाब किताब देखे, क्योंकि भैया का बीमारी हो पतो ना। अब यहाँ ले आए यो पतो ना, कब तक चलेगी पतो ना भाई, ये पतो ना कब तक चलेगी, क्योंकि जनता इन्होंने समझी चाबी की यंत्र। दिल्ली से ऐलान होता है, मोदी जी कहते हैं कि भाई एक काम करो, आज थाली बजाओ, बाजल लगी, दीपक जलाओ युग जलन लगे, युग ताली बजाओ युग बजल लगी, चाबी लगी, यंत्र स्टार्ट हो गए। ये देश ऐसे चलेगो? ये देश काम करने से चलेगो भाई, बहकाने से नहीं चलेगो। भावनाओं में बहा के सरकार चलाई है इन्होंने 7 साल से, केवल भावनाओं में बहा के, काम कुछ करो नहीं, देश भावना में बहा दियो इन्होंने। भावनात्मक पहलू में सच्चाई नहीं होती, सच्चाई के लिए कर्म करना पड़ेगा। यह सरकार कुंडली में किस्मत ढूंढ रही है, काम धाम इनमें कुछ है नहीं। करोड़ों पद मनमोहन जी की सरकार में खाली पड़े, ये आए वो तो बोले ना बेचारे वो खाली है, इन्होंने बोल के और खाली कर दिए, भरने का काम इनको भी ना। तो ताऊ जी 2 किलो दरिया बन रहा कांग्रेस के जमाने में, ये भी भाई हिले कर रहे, काय गुलाए भाई ने, या काम गुलाए इन्हें जा कर रहे हैं ये। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं किसान हूं, मैं जानता हूं। कहाँ थे किसान है? तुम 5-4 साल मेरे इंटरव्यू लेने बंद कर दो और उनके भी बंद कर दो, तुम ही भूल जाओगे कहाँ पूछ लो। खेती छोड़ दी उन्होंने 50 साल पहले, वो भी किसान है के? जवाब दो भाई, तुम ये मीडिया को काम छोड़ दो, जा कर रहे हो, और 10 साल भी चाहिए मेरे ढंग ऐसी बुधक्का भोग जाओगे तुम भी। किसानी कब की छोड़ दी, लेन नहीं देन नहीं, चम्मच से चाय पी में वो, उन्हें क्या पता खेती की क्या है रो। पूरा भारत किसान को ही बेटा है, पूरा भारत। ये दिल्ली बढ़ रही है, ये भी किसानों में बढ़ रही है भाई। भारत गांव में बसता है, हमारे ही बालक भतीजे सब यहाँ दिल्ली शहर में आ रहे हैं, शहर बन रहे हैं, और कहीं तो आ रहा हो शहर में आदमी। उन्होंने ये भी बोला मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, गरीब हैं, बहुत गरीब। भैया मैंने ये धोखा नहीं कर सकते किसानों से, आज के इंटरव्यू में। तुम कह रहे हो या बात है वो धोखा नहीं करेंगे? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। हम जो तुम ना मानो तो फिर हम ही कैसे मान जाएंगे यार? तुम 5 आदमी मानने को तैयार ना हो, हम मानते हैं। हम 8 आदमी बड़े हैं, हम मान जानते हैं, बात है। अरे हम मानते तो जी न्यूज में मालिक बन के बैठे रहते ना, यहाँ थोड़ी रोड पे 2 डिग्री। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये तो आम बात। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, नहीं ये ज्यादा इन्होंने किसान इकट्ठे ना करे, वार्ता करते डोले का के 700 वो लगाएंगे पंचायत देश में। खुर्जा ब्लॉक में कच किसानों ने बुला लाए, यही खुर्जा ब्लॉक में बुलंदशहर जिले में, और वहाँ इन्होंने उन्हें बुला लाए 50-40 आदमी ने, और एक समोसा बांट दियो।
वो कछन्ने मिलो कछन्ने ना मिलो, उनमें बाज को जूता। और वो बोले भाई जो उनके कार्य करता है या जिन्हें पतो लग गई, मैं तो वहां हो नहीं। एक हमारे मित्र हैं प्रधान, वो बता रहे कि भाई 80,000 रुपया आए हो ब्लॉक पे किसान इकट्ठे करने को, बहन जो 50 समोसे भी ना रहे। ये इनके कारनामे। पहले तो ये बड़े बड़े मनचंदे रैली, करे, आज ये खाटन पाए गए और कुछ दिन में ये भी नारंगी ढूंढे रह जाएंगे। भाई ये बात जानी चाहिए। 400 वाले से पूछो कहाँ बैठे हैं ये। भावनान में देश बहा के नहीं चलेगा, कर्म करने से देश चलेगा भाई। कर्म तो कर रहे हैं ना, किसानों के यहाँ नोटिस जा रहा है कि आप गए आंदोलन में तो आप 50,000 भरिए। अरे यार भर देंगे 50,000, खल्लड़ भैंस बिक जा 50,000। क्या बात कर दी तुमने यार। हाँ 50,000। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।